नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट आखिर क्यों आई है और इसका अर्थ क्या है और आगे क्या हो सकता है। सबसे पहले जान लेते हैं विदेशी मुद्रा भंडार होता क्या है। यह वह डॉलर, यूरो, सोना और आईएमएफ के एसडीआर होते हैं जो आरबीआई के पास जमा रहते हैं और ये देश की आर्थिक सुरक्षा का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। आरबीआई के डेटा अनुसार 2 जनवरी को समाप्त सप्ताह में रिजर्व करीब 9.8 अरब डॉलर गिर गया है और ये लगभग अब है 686.8 अरब डॉलर है अभी वर्तमान में। इसमें सबसे बड़ी गिरावट विदेशी मुद्रा, एसेट एंड सोने के हिस्से में हुई जो हमारे रिजर्व का एक बहुत बड़ा भाग है। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे रीजन क्या है, आखिर रीजन बिहाइंड द ड्रॉप, रीजन क्या है इसके पीछे गिरने का। अब गिरा क्यों है, इसका सबसे बड़ा कारण है आरबीआई का रुपया को सपोर्ट करने के लिए डॉलर को बेचना ताकि रुपया ज्यादा गिर ना जाए। इसके अलावा सोने की वैल्यू में बदलाव और वैश्विक मार्केट का दबाव भी इसमें शामिल है। पिछले कुछ बीते हुए दिनों में रुपया बहुत ज्यादा गिर गया, 90 पार चला गया रुपया, जिसकी वजह से आरबीआई अब रुपये को सपोर्ट करने के लिए सबसे ज्यादा तो डॉलर बेच रही है जिससे रुपया सपोर्ट किया जाए, रुपया और ज्यादा न गिर जाए डॉलर के मुकाबले। इसलिए डॉलर को बेचा जा रहा है और रुपया को सपोर्ट किया जा रहा है। अभी आप लोगों के समझ में ये तो आ गया है कि 10 अरब डॉलर लगभग फॉरेन रिजर्व यहाँ पे गिर चुका, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या है, इसका असर क्या पड़ेगा। असर ये पड़ सकता है कि रुपये की स्थिरता में असर पड़ेगा पहला, तो दूसरा विदेशी निवेशों के फैसलों के ऊपर दबाव, और तीसरा और सबसे बड़ा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में भावों के ऊपर अस्थिरता आएगी। अर्थव्यवस्था में ऐसे बदलाव छोटे समय में नहीं बल्कि धरातलीय स्तर पर लंबे समय तक ऐसे ही हालात बने रहे, गिरता रहा यहाँ पे फॉरेन रिजर्व, तो यहाँ पे हालात यहाँ पे ऐसे बन सकते हैं। चलिए तो संक्षेप में समझे तो ये गिरावट एक चेतावनी है कि विश्व बाजार में उतार चढ़ाव और आरबीआई की रिप्लाई स्ट्रेटजी भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर डाल रही है। आगे आने वाले आंकड़ों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है कि आगे और कितना फॉरेन रिजर्व गिर सकता है या नहीं गिरेगा, आने वाले फैसलों के ऊपर देखते हैं। तो सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।